नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टेनिस क्लासेस में। और जो आज हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं वो जे एडवांस 2026 का क्वेश्चन है। पेपर सेकंड में क्वेश्चन आया था और चैप्टर का नाम है इंटीग्रल। देखिए किस तरह का क्वेश्चन था। ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, +3 सही करने के और -1 इसके गलत करने के लिए। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दे रखे थे और एक इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही आपसे पूछा गया था। तो आपको देखो, जे एडवांस का जब भी क्वेश्चन आता है या जे एडवांस के बारे में जब भी बच्चे सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि जे एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा बुकों की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा सोल्यूशन मेरे को ट्यूशन के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने एनसीईआरटी की अच्छी तरह कर रखी है, जिनके बेसिक कंप्लीट है, वो भी जे एडवांस के कुछ क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, इसी इसी तरह का ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। डेफिनेट इंटीग्रेशन पूछा गया है। तो ये हम सब 12th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं, सीआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करते हुए आते हैं। देखते हैं भाई किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए आइए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 0 से 2 लिमिट दे रखी है 1/3 प्लस 3dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बेसिकली सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो किंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन का भी बहुत अच्छा यूज होता है। तो या तो किंग प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन, न्यूटन लेबनिज थ्योरम, ठीक है, और लिमिट ऑफ सम, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। तो मैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाता हूँ। क्या मेरा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सोल्व होता है क्या? तो मैं सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर। तो सब्स्टिट्यूट क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लेता हूँ लेट लेट 3 की पावर x को यदि मैं t ले लेता हूँ, मेरे को यही दिख रहा है कि 3 की पावर x को मैं t ले लेता हूँ। तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 3 की पावर x, a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x log बेस e होता है, तो log बेस e और 3। ठीक है, dx इक्वल टू dt। तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालो तो dx की वैल्यू मेरे को मिलेगी t की पावर x log बेस e3। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। तो सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ तो क्या मिलेगा, देखो लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ मैं, साथ में लिमिट भी चेंज कर लेता हूँ। लिमिट देखो सब, जब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x इक्वल टू 0, यहाँ पर x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट पुट करता हूँ तो t की वैल्यू देखता हूँ तो 3 की पावर 0 इक्वल टू t यानी 1 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x इक्वल टू 2, तो 3 की पावर 2 इक्वल टू t इक्वल टू 9। तो मेरी लिमिट चेंज हो जाएगी 1 से लेकर 9 में। तो मैं लिमिट चेंज कर लेता हूँ 1 से लेकर 9 में। और dx की जगह मेरे को क्या लिखना है, dx की जगह ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। तो ये लिख देता हूँ मैं dt अपॉन 3 की पावर x log e3। ठीक है, ये dx की जगह आ जाएगा मेरा और यहाँ पर आ गया। 3 की पावर x की जगह क्या लिखना है मेरे को, 3 की पावर x की जगह t प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं कुछ जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लूंगा। तो कांस्टेंट टर्म देखें तो 1 to 9 कांस्टेंट में मेरे को मिलने वाला है 1/3 ये कांस्टेंट है। इसको पूरा बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन से, log e3। तो मेरे को इंटीग्रेशन बेसिकली किसका करना है, dt अपॉन 3 की पावर x को भी देखो, 3 की पावर x को भी मैं क्या लिख दूंगा, 3 की पावर x को भी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, t लिख देता हूँ इसको, है ना। ये 3 की पावर x आएगा, 3 की पावर x की जगह क्या लिख दूंगा, t रख दूंगा। तो मैं यहाँ t लिख देता हूँ इसकी जगह भी। तो अब मेरा फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा t और t प्लस 3। ठीक है, अब जो भी बच्चे जिन्होंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है, ठीक है, चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ रखा है, वो इस बात को जानते हैं कि जब मैं यहाँ तक पहुंच जाता हूँ तो इसको पार्शियल करना पड़ता है। क्योंकि देखो 1/t+3 बन गया तो इसको पार्शियल से मैं सोल्व कर सकता हूँ। तो पार्शियल लगा देता हूँ यहाँ पर। तो इसमें इसको अलग से पहले सोल्व करता हूँ, है ना। मैं 1/t+3 पे अलग से पार्शियल लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पार्शियल लगाऊंगा तो क्या लगता है, a/t प्लस b/t+3। ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो a t+3 प्लस bt हो जाएगा। ठीक है, और नीचे कितना आएगा, dt+3। ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इक्वल टू a t+3 प्लस bt। अब क्या करूंगा यहाँ पर, एक बार t इक्वल टू क्या कर लेते हैं अपन,
टी इक्वल टू जीरो रख लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो रखेंगे यहाँ से, तो देखिए क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो जैसे रखूंगा यहाँ पर, टी इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा और ये ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, 1/3। ऐसे ही एक बार क्या कर लेता हूँ, टी की वैल्यू -3 पुट कर देता हूँ। -3 करते ये जीरो हो जाएगा, तो टी की वैल्यू एक बार क्या कर देता हूँ, -3 पुट कर देता हूँ। टी की वैल्यू -3 पुट करता हूँ, तो मेरे पास देखिए ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा और ये हो जाएगा -3t। तो 1 इक्वल टू -3b, तो b की वैल्यू कितने मिल जाएगी, 1/3। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर क्या करा, पार्शल से मैंने इसको दो टुकड़े में तोड़ लिया, a/t b/t + 3। ठीक है, अब देखिए ये लिख लिया आपने, ठीक है, ये लिख लिया, तो उसको हटा देता हूँ। यहाँ से मेरे को काम की बात क्या क्या है देख लेता हूँ। यहाँ मेरे को 1/log E3 लिखना है। लिमिट मेरी ऐसी की ऐसी आएगी 1 to 9, और मैं इसको तोड़ रहा हूँ 1/3, यहाँ पर पुट करूंगा 1/3t। ठीक है, तो 1/3 तो देखो 1/3 इसमें भी आ रहा है और 1/3 इसमें भी आ रहा है, तो कुल मिला के यदि मैं देखूं तो ये क्या बन रहा है मेरे सामने, ये बन गया मेरा 1/3t, ठीक है, -1/3t + 3। ठीक है, ये बन जाएगा, तो ये बन गया। अब मैं इसकी जगह 1/3 तो कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ ले लेते हैं कॉमन, तो ये 1/3 तो आपका क्या हो गया, कॉमन आ गया। क्लियर बात, तो क्या बना, 1/t -1/t + 3। ठीक है, dt, यहाँ लिख देते हैं dt। ठीक है, अब आप देखिए, तो इसको तो लिख लिया आपने ना, इसको हटा देता हूं। तो यहां से मैंने पार्शल लगाया था, ये मेरे वैल्यू यहां पुट कर दिए, अब इसकी जरूरत नहीं है हमको, आगे बढ़े। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब क्या करने वाला हूं मैं, देखिए ध्यान से देखिए, अब इंटीग्रेशन करूंगा 1/3 log बेस E3, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा log t। ठीक है, इसका हो जाएगा माइनस का log t + 3। लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो 1/3 log बेस E3, और ये बन जाएगा, इसको लिख सकता हूँ log t अपॉन log की प्रॉपर्टी से, log a माइनस log b की प्रॉपर्टी से इसको लिख सकता हूँ 1/9, और सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/3 बेस नीचे आएगा log E3, और ये देखो पहले 9 पुट करूंगा तो 9/12 log क्या आएगा, 9/12। ठीक है, इधर देखते हैं, और इधर माइनस करते हैं, माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का log ये आ जाएगा, 1 पुट करेंगे 1/4, 1/4। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब वापस से हम क्या कर सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/3 log E3, ठीक है, डिवाइड में कर देंगे इसको, तो डिवाइड में करेंगे तो ये आ जाएगा 9/12। ठीक है, बेस ही चली रही है अपनी, और 1/4, तो 1/4 4/1 लिख सकते हैं इसको, तो ये बन जाएगा 1/3 log E3, और ये पड़ जाएगा 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9, तो ये बन जाएगा अपना log बेस E3। ठीक है, अब देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 1/3। तो देखिए बहुत आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगाना था बस। c की पावर x को जैसे आपने t ले लिया और आपको डिफरेंशिएशन सही तरह से करना आता है और लिमिट पुट करनी आती है, और थोड़ा सा पार्शियल, यहाँ पर पार्शियल लगा था, पार्शियल आता है जो कि एनसीईआरटी में सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते थे। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जे एडवांस के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं अपने जो 12th बोर्ड में आप पढ़ते हो, 11th 12th में जो आप पढ़ के आते हो वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका अगर इतना बेसिक भी क्लियर है तो आराम से जे एडवांस आप क्लियर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकता कि आप रैंक ला सकते हो, लेकिन हाँ क्लियर जरूर कर सकते हो।
यहाँ से यदि आपकी बेसिक अच्छी होती है 11th-12th की, तो ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं दूसरी क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।